नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाड़ी वड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपके होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप सिंह जी, प्रारब्ध के को फाउंडर, इंजीनियर एंड बिजनेसमैन बाय प्रोफेशन। बहुत मजेदार न्यूज आ रही है और हमें लगा क्योंकि ये टॉपिक हम आज से 1.5 साल पहले से उठाते रहे हैं। कोचिंग माफिया आपस में भिड़ने को तैयार है। मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स लिए हुए अंकित इंस्पायर्स इस वक्त मैदान में कूद चुके हैं। अंकित इंस्पायर्स मतलब अंकित अवस्थी जो उनका नाम है, प्रॉपर नेम है, उनके एक नहीं कई यूट्यूब चैनल्स चलते हैं। कोचिंग सेंटर उतना नहीं चलता है बट उनके यूट्यूब चैनल्स पे भरमार रहती है। बहुत सारे लोग उन्हें देखते हैं। अब उन्होंने खान के खिलाफ में एक द्वंद छेड़ दिया है और ये छोटा मोटा द्वंद नहीं है। अपने चैनल से जो चल रहा था उनका वो तो चल रहा था, अब वो नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया में आकर बहुत बुरी तरीके से खान को घेरने। तो ये बीच में फूट कैसे पड़ी भाई? दोनों में तो मैंने सुना था दोस्ती थी एक समय पे, अचानक से दुश्मनी में कैसे बदल गई? वो पीछे की कहानी समझेंगे। प्लस हमारे चहेते राहुल गांधी जी इस वक्त पहुंचे हुए हैं कोटा, कल कोटा में, और कोटा में टिकटें कैसे बेची गई उस पे ऊपर भी इलैबोरेट करेंगे बच्चों को लाने के लिए। बट ये बताइए कि 100 में से एक 1% होता है या 100 में से 1.01% होता है? ये कुछ मैथमेटिक्स कुछ गड़बड़ हो रही है वहां पे। जो बच्चे मैथ्स की कोचिंग और साइंस की ले रहे हैं, मुझे लग रहा है उन टीचर्स को नोट लेना चाहिए। उसमें भी दिखाऊंगी। बट लेट्स गेट स्टार्टेड राइट नाउ। संदीप भाई, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। ये तो सीन बड़ा मजेदार होता जा रहा है। RSN सिंह जी ने मेरे शो पे एक बात कही थी कि ये जो कोचिंग माफियाज हैं ये मर्डरर्स तक हो रहे हैं। अब देखिए ना, रोशन आनंद के भाई को नेपाल में किसी ने मर्डर कर दिया। रोशन आनंद वो जो कि खान सर का द्वंदी है, मतलब कॉम्पिटिटर है, सेम प्लेस सेम एरिया, दोनों की अपनी अपनी राइवलरी चल रही थी। बात यहां तक पहुंच गई है। बट स्टार्ट करते हैं। अंकित इंस्पायर्स, क्वाइट अ बिग नेम, ओवर टू यू। नमस्ते गायत्री जी, सारे दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, अब ये थोड़ा सा अजीब लगता है कहना, पर चूंकि ये बात हम लोग कई दिन से कह रहे थे कि यंगस्टर्स को देखिए, जिंजी जो बोला जा रहा है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ जिंजी बोल के जो है राहुल गांधी कुछ भी निकल जा रहे हैं। ही इज वर्किंग वेरी सीरियसली। और जो भारत विरोधी शक्तियां हैं वो हमारी यंग जनरेशन को भ्रमित करने के लिए अपने सारे घोड़े खोल चुके हैं, क्योंकि 2029 में उनको मैक्सिमम ये वोट ओवर वर्ग पे वो काम कर रहे हैं और उसको भ्रमित कर रहे हैं। जैसा बताया गया था, अगेन वही बात कि 2014 से पहले का बहुत ज्यादा रेफरेंस इन बच्चों के पास नहीं है। आज उनको जितना विकास भारत में दिखता है, उनको लगता है तो बाय डिफॉल्ट ये तो हमेशा से ऐसा ही रहता है। कमिंग बैक टू, इनको भ्रमित कैसे किया जा रहा है? यूट्यूब चैनल के थ्रू। आप देखिए, यूट्यूब में अलग अलग सेक्शन है, म्यूजिक का होगा, कॉमेडी का होगा, स्टूडेंट्स का होगा। हमने कुछ दिन पहले बात भी की थी कि वर्गीकरण करके इनको कैसे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। और जब एक वर्ग तैयार कर दिया जा रहा है, तब राहुल गांधी को उतारा जा रहा है कि ये आपका मसीहा है, ये आपकी समस्याएं सॉल्व करेगा। कैसे करेगा पता नहीं। प्रॉब्लम क्या है? अब इस बच्ची के साथ जो वीडियो है, बच्ची कह रही है कि सर 14 लाख लोग एस्पिरेंट होते हैं और 1,000 लोग का सिलेक्शन होता है। प्लान बी क्या है? बाकी 13,99,000 लोगों का क्या? हाँ, तो वो तो ये सवाल तो हम लोग भी पूछते हैं कि भाई बाकी 13,99,000 ये जो फेल हो रहे हैं बच्चे, ये सोसाइटी में क्या मानसिकता लेकर जा रहे हैं? 3 साल 4 साल 5 साल अपना समय बर्बाद करते हैं, और उनको ये समय बर्बाद करने के लिए बोलता कौन है? विकास देवी कीर्ति जैसे लोग, खान टाइप के लोग, कि करते रहो, लड़ते रहो, जूझते रहो, किसी ना किसी दिन सक्सेसफुल हो जाओगे। अरे हो भी जाओगे तो क्या करोगे? नहीं, एक चीज और, क्या सरकार ने कहा है कि आप 4 या 5 साल लगाओ? या सरकार ने 14 लाख बच्चों को कहा है कि आप आके एग्जाम दो? भाई एक ओपन एग्जाम है, उनके पास उतनी लिमिटेड सीट है कि हमें इतने बच्चे चाहिए। 4 लाख बच्चे हैं, 14 लाख बच्चे हैं, 44 लाख बच्चे हैं। ये तो बच्चे अपीयर अपनी चॉइस से हो रहे हैं ना, किसी ने उनकी कनपटी पे बंदूक रख के तो नहीं कहा ना कि आप अपीयर हो। तो इसमें सरकार की क्या गलती है? इसमें तो बच्चों का एम्बिशन है, दे वांट टू क्लियर दिस एग्जाम एंड दे वांट टू सिट इन अ वेरी गुड प्लेस। दे वांट टू बी सिटिंग। ये तब समझ में आता था जब नेहरू इंदिरा गांधी की इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी थी कि एंटरप्रेन्योरशिप को बिल्कुल भी रत्ती भर सरकारी सपोर्ट नहीं था। और रही सही इंडस्ट्रियल पॉलिसीज नेहरू ने ऐसी बनाई जिसमें एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज थी वो ध्वस्त हो गई। ठीक है, बंगाल का भी ध्वस्तीकरण, बंगाल में जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, नेहरू की शुरुआत थी। कमिंग बैक टू टुडे, उस समय सिर्फ और सिर्फ जीवन में आगे बढ़ने का एक तरीका दिखता था कि सरकार में किसी तरह पर स्टैब्लिश हो जाओ, अदरवाइज प्राइवेट लाइफ, प्राइवेट बिजनेसेस में बहुत कम चांसेस थे, बहुत ज्यादा स्ट्रगल था। आज के समय में तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। आज के समय में तो इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी हैं कि भाई आपको स्पेस में अगर बच्चों को सैटेलाइट बना के लेकर जाना है तो आप वो भी कर सकते हो।
आपको अपना टाइम स्पेंड करना है, आपको अपना जीवन बनाना, आपको पैसे कमाने हैं, गुड, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। 4,500 से 1,000 से ज्यादा करियर है। क्या लोग, अच्छा प्राइवेट स्पेस में क्या बच्चे काम नहीं करते, लोग काम नहीं करते, 2-4-5 साल की मेहनत में अच्छा खासा स्टैब्लिश हो जाते हैं एंड दे अर्न मोर देन देयर काउंटर पार्ट जो गवर्नमेंट सर्विसेज में। और आजकल तो मैं बताऊं कि मेरे भी दोस्त लोग हैं, कहते हैं तुम लोग का अच्छा है यार, बिजनेस वालों का क्या कहते हैं, अपने मन से जब भी काम करना होता करते हो, नहीं मतलब नहीं करना होता नहीं करते हो, समय भी तुम्हारा और तुम्हारे स्केलेबिलिटी भी है, ग्रोथ भी है। मैंने कहा हमारे अपने चैलेंजेस हैं, तुम्हारी अगर फिक्स सैलरी है, कोरोना में हम जब परेशान हुए थे तो यू गाइस वर एंजॉयिंग बिकॉज तुम्हारी गवर्नमेंट से फिक्स सैलरी आ रही थी। सो ईच वन टू हिज ओन, बट पॉइंट इज की सत्य तो यही है ना कि सरकार कितने लोगों को रख लेगी नौकरी पे और कितने लोगों को सैलरी दे देगी जीवन भर, भले ही बिजनेस चले न चले, इकोनॉमी चले न चले। पूरा या देश बंद था कोविड में, लेकिन क्या इस सरकार का खर्चा तो हो ही रहा था ना, भैया उनको सैलरीज देनी थी, बाकी पूरे देश की तो पेमेंट्स बंद हो गई थी। दिक्कत इन लोगों जी। का एजुकेशन सेटअप देखिए, आई एम वेरी वेरी सरप्राइज्ड। एजुकेशन सेटअप देखो, राहुल सेज व्हाट आर द चांसेस ऑफ बिकमिंग आईएएस, तो लड़की कहती है 1/100 मींस 0.01%, मतलब 100 में से एक 1% होता है। इट्स वन ऑफ द बेसिक कैलकुलेशन जो 8 साल का बच्चा करता है, 9 साल का बच्चा करता है। एंड ये लड़की आईएएस बनना चाहती है, हु कांट इवन से कि मतलब बेसिक मैथमेटिक्स नहीं कर पा रही है वो परसेंटेज की, और ये आईएएस बनना चाहते हैं ये लोग। बात ये नहीं कि आईएएस बनना चाहती नहीं चाहती, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ लोग मैं ऐसे लोग को जानता हूं जो ठीक है, पढ़े लिखे, कोशिश किए, कभी गलती हो गई, कभी फेल हो गए, लेकिन करते करते निकल गए, कोई दिक्कत। बट द इशू इज कि जब इसका सिलेक्शन नहीं होगा तो ये दोष किसको देगी? तो सरकार को दोष देगी कि गवर्नमेंट क्या कर रही थी, गवर्नमेंट ने मेरे लिए क्या किया, क्यों नहीं नई सीटें निकाली, नई भर्तियां निकाली। अरे भाई साहब, योगी जी ने 10 से लाख से ज्यादा नौकरियां निकाल दी हैं, जो कि मैक्सिमम है यूपी में। वो अपने हाथ से सब, और एक भर्ती, सरकारी भर्ती पर भी कोई हाईकोर्ट, कोई छात्र, कोई भी सवाल नहीं उठा पाया कि ये प्रोसेस ठीक नहीं था, जो कि अखिलेश यादव करने में खूब होता था। पर 25 करोड़ की जनसंख्या में कितने लोगों को सरकार नौकरी पे रख लेगी? जो मैक्सिमम भर्तियां निकाली हैं दैट इज अराउंड 10 लाख, और निकाल लेंगे तो कितना निकाल लेंगे? 15 लाख निकाल लेंगे। बाकी बच्चे क्या करेंगे भाई? उनको प्राइवेट स्पेस में उतरना पड़ेगा। प्राइवेट स्पेस ही जीवन चलाता है, इकोनॉमी चलाता है, प्रॉफिट पैदा करता है, टैक्स पैदा करता है। और ये जो सरकारी, मैं बताऊं सरकारी अधिकारियों के ना, तो उनको लगता है कि सरकार पैसा छाप के उनको सैलरी दे रही है। भाई साहब, ये जो सड़क पे जितने 90% आपको आदमी दिखता है ना, जो मेहनत कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसकी मेहनत से प्रॉफिट जनरेट होता है, प्रॉफिट से फिर टैक्स जनरेट होता है, और उस टैक्स से फिर आपको सैलरी मिलती है। लेकिन दिमाग में अधिकारियों का क्या भरा पड़ा है कि व्यापारी चोर है। क्यों? क्योंकि वो नेहरू, गांधी और कम्युनिस्टों ने पूरी शिक्षा व्यवस्था पे कब्जा कर रखा था। इनकी खोपड़ी में होता कि व्यापारी चोर है। भाई साहब, वो मेहनत कर रहा है तभी तुमको सैलरी मिल रही है। तो ये यूएस, अच्छा यूएस जाना है, यूएस तो प्योर प्राइवेट स्पेस का है। रशिया से जो आप देखते हो, स्टार लिंक है, जो भी आप इस समय मोबाइल फोन है, डेटा है, कुछ भी है, every product that you use in your daily life is coming from a private person. It has been invented by a private person. उसी में आपका जीवन बन सकता है। चैलेंजेस अलग हैं, बट उसमें अथाह संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाएं हैं। गवर्नमेंट में क्या होता है, स्ट्रक्चर हो जाता है दिमाग कि बस ये आया है, ये रूल फॉलो करना है और ऐसे करना है। कुछ और बुद्धि लगाना चाहते हो तो भी नहीं लगा सकते, उसमें भी 10 लोग को फिर उपजाओ, बात करो, कागज पत्थर करो, फाइल करो। वी डील विद इट ऑन अ डेली बेसिस। नई पॉलिसी, ढंग की पॉलिसी इंट्रोड्यूस करानी हो 2-2 साल लगते हैं, और 2-2 साल छोड़ दीजिए, एक फाइल को 3rd फ्लोर से 1st फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर पर आने में 3 महीना लगता है। सेम बिल्डिंग में 1-2 फ्लोर, ये तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, 2-2 महीने लगते हैं एक फाइल को 3rd फ्लोर से 2nd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर आने में, और वापस 3rd फ्लोर जाने जाने में। कमिंग बैक टू दिस, कि ये इतने बच्चे आए कैसे? युवराज, राहुल गांधी की रैली के जो कोटा में इन्होंने ऑर्गेनाइज किया सम्मेलन, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स आई हुई है जी। ये भाई आजकल ये राहुल गांधी के पीछे कहां से, आप अभी वो कॉकरोच वाले आए ना, इंटरनेट पर डाला हमारा है हमारा है, कितने पहुंचे पता नहीं। तो ये ऑर्गेनाइज कराया जाता है। बच्चे कोटा में क्यों गए? क्योंकि कोटा में भैया मैक्सिमम बच्चा जो पढ़ लिख रहा है वो दुखी ही है, सबके पास कष्ट है। वहां तो इतना बुरा हाल है कि वहां आत्महत्या कर लेते हैं। उनको क्या एंटरटेनमेंट के नाम पे बुलाया है?
कि एक सिंगर बुलाए हैं, राहुल भैया, राहुल गांधी तो आए हैं, एक सिंगर भी आया, बैंड आया है, चलो मस्ती होगी, मजा भी आएगा, नहीं, पॉलिटिकल रैली भी हो जाएगी और एंजॉय भी कर लेंगे। जी। जो बैंड आया, मैंने सुना कि बच्चे मतलब बच्चों को इनवाइट करने के लिए और खर्चे निकालने के लिए, क्योंकि खर्चे नहीं निकल रहे थे राहुल गांधी की विजिट के, तो मैंने सुना टिकटें बेची गई हैं उस सिंगर के नाम पे। तब इन्होंने दो बिल- तीन हजार जो बच्चों का वो ग्रुप इकट्ठा किया है। मतलब गाना टिक- बजाना होगा, फिर टिकटें भी हैं, जो भी 400-500 हज़ार रुपए जो भी वहां के रहा होगा पैसा, फिर बच्चे इकट्ठे हुए हैं, फिर यहाँ पे भाषणबाजी की, और देखिए वो बच्चे जो गाना सीख सुनने के लिए आए हुए थे, अब उनसे बयानबाजियां क्या ली जा रही है। 1 आउट ऑफ 100 इज 0.1%। नहीं, अच्छा, एक तो बच्ची का कह रहा हूँ मैथ तो गलत है, बच्ची का तो जवाब भी गलत है कि व्हाट इज द चांसेस ऑफ बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर। भैया 1 आउट ऑफ 100 नहीं है, 1 आउट ऑफ 10 लाख होगा, 1 आउट ऑफ 1 लाख तो 100% होगा। भाई कितनी, 1,000 सीट है, आप खुद कह रहे हो कि, और बच्ची जो कह रही है 14-15 लाख नहीं, करीब 49-50 लाख बच्चे यूपीएससी में ट्राई करते हैं, हर साल एक नया बैच आता है, पिछले साल के अनसक्सेसफुल वाले भी इसी साल में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो जो टोटल संख्या है वो 50 लाख में आप 1,000 है, अब आप डिवाइड कर लीजिए कितने हैं और वो कितना परसेंटेज पे जाता है। सो दिस इज मैडनेस, दिस इज मैडनेस। मतलब सोचिए 5,000 में एक का चांस है, अगर 50 लाख एस्पिरेंट्स और 1,000 आपका बच्चा, 1,000 सिलेक्शन। अच्छा, जो सिलेक्शन होता है ना जिसका, वो भी नहीं कि बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि उसको तो बनना दोबारा था आईएएस, उसको बनना था आईएएस, उसको अपना होम कैडर चाहिए था, उसको मिल गया त्रिपुरा कैडर, उसको मिल गया केरल कैडर, यूपी वाले, बिहार वाले को, या तो वो दोबारा ट्राई करता है, या आईएएस नहीं मिला तो आईपीएस मिल गया, आईपीएस नहीं मिला तो उसके नीचे तो ये लोग नौकरी, एक, हाँ, एक आईआरएस जो होता है ना, रेवेन्यू सर्विसेज वाला, जो जिसमें केजरीवाल उसकी बीवी थे, उसको आदमी तत्काल ले लेता है। सरकारी नौकरी की एक बहुत बड़ी जो आकांक्षा है कि ये 50-50 लाख बच्चे एक सीट के लिए लड़ते हैं, भिड़ते हैं एक दूसरे से, साल दर साल बर्बाद करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है करप्शन। उसमें कहने में संदेह नहीं होना चाहिए। अगर क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को सैलरी उतनी है नहीं, बट सैलरी के अलावा जो पर्क्स हैं, मतलब जो अंडर द टेबल आता है, जो पर्क नहीं है, वो उसको पर्क पर्क भी जो है सरकार देती है, जो सरकार के अलावा इनका पैरेलल सिस्टम है। पॉइंट इज देयर शुड हैव बीन अ सिस्टम जहां पे इंसेंटिवाइज किया जा सकता था अधिकारी की मेहनत को। कोई आदमी बिना इंसेंटिव पे काम नहीं करता। आपकी सैलरी आ रही है, फिर सरकार तय कर रही है कि 8वां पे कमीशन आएगा, फिर 9वां पे कमीशन आएगा, 20-20 साल के बाद, 15-15 साल के बाद सैलरी बढ़ रही है। कोई भी आदमी लगातार काम करता है तो देखता है कि भैया मेरा इंसेंटिव कहाँ। ठीक है, मैं इनके करप्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट को एक सिस्टम इंसेंटिव का बना देते तो करप्शन शायद कम हो जाता, पर उन लोगों ने अपना एक सिस्टम बना लिया है अब, और उसमें जो था पैसा उसकी तो कोई तुलना ही नहीं। भाई एक एक आदमी 100-100 करोड़, 200 करोड़, 3-3 खरब, अरबों रुपया लेके बैठा है, नहीं अरबों रुपया लेके बैठा तो बच्चे को स्कॉलरशिप पे हार्वर्ड भेज दे रहा है। आईएएस के बच्चों को उठा, पहले ही बाहर की कंट्रीज के जो बड़े बड़े टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं वो उठा लेते हैं, क्योंकि एक पॉलिसी में जरा सा ट्वीक करा लिया, काम हो गया हमारा। एंड मैं बताऊं, आईएएस पैसे में डील नहीं करता, वो सबसे महंगी करेंसी में डील करता है, दैट इज नॉट इवन डॉलर, दैट इज फेवर। एक फेवर इधर लिया और एक फेवर उधर दिया, चीजें सेट। ठीक है, तो एंड व्हेन दे सी कि उनकी आंखों के सामने से करोड़ों रुपया मूव कर रहा है, तो दे थिंक कि थोड़ा सा हम निकाल लेंगे, क्या ही जाता है। जैसे चाणक्य भी कह के गए कि भैया सरकारी अधिकारी रिश्वत वैसे ही लेता है जैसे मछली पानी पीती है, आपको हवा भी नहीं लगेगी। तो पॉइंट इज कि ये एक बड़ा इनका, अच्छा, इसी टाइप की मानसिकता वाले लोगों को रिप्रेजेंट करने पहुंचा है राहुल गांधी, जिसकी इच्छा तो बहुत है सिस्टम में घुसने की, लेकिन काबिलियत नहीं है, क्योंकि काबिलियत तो 5,000 में से एक ही की है, तभी वो घुसेगा। अच्छा, जो सेलेक्ट होता है उसको भी नहीं पता कि मैं क्यों सेलेक्ट हो गया, कैसे, मैंने बहुत मेहनत की थी, मैंने बहुत पढ़ाई की थी, तो जो नहीं हुआ उसको ये भी नहीं पता चलता वो क्यों नहीं हुआ सेलेक्ट। तो एक तो अजीबोगरीब सिस्टम है। और इन सबको चूना चटाया जा रहा है, ये जो यूपीएससी कोचिंग सेंटर्स वाले हैं, यस, ये अपना बेच सपना नहीं बेच रहे हैं, बच्चों का जो क्या बोलते हैं, असफलता है, दिस रेशियो ऑफ बीइंग नॉट बीइंग सक्सेसफुल, दिस इज द सक्सेस ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। जितने बच्चे असफल होंगे वो इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की सफलता और उनके पैसे का राज है। वो 1,000 बच्चा जो सेलेक्ट हो रहा है, नहीं, उससे मतलब नहीं इनको, जो 15 लाख नहीं सेलेक्ट हो रहा है वो उनका घर भर रहा है। तो इनको तो 15 लाख नहीं, इनको 20 लाख चाहिए, इनको 50 लाख चाहिए। और आओ,
और तैयारी करो और अनसक्सेसफुल हो जाओ, फिर अगले साल भाई जो सक्सेसफुल हो गया वो तो चला गया ना नौकरी करने, वो थोड़ी अगले साल आएगा इनका पैसा देने। पैसा देने कौन आएगा? जो अनसक्सेसफुल हो गया है, जिसने अरे बेटा तुमने पढ़ा नहीं, अरे तुमने ये वाला मटेरियल नहीं पढ़ा, अरे तुमने ये वाला कोचिंग नहीं किया। अरे भाई तुम 12th पास कर लिए हो, गेट इनटू सम गुड कॉलेज, और उसके बाद देखो दुनिया जो प्राइवेट स्पेस है ना, वो दुनिया बना रहा है। यू कैन बी पार्ट ऑफ इट। आप अपना जीवन बना सकते हो, अपने समय के अनुसार बना सकते हो और अपने हिसाब से बना सकते हो। कड़ी मेहनत करना चाहोगे, कड़ी मेहनत करने को मिलेगा। आईटी वाले क्या करते हैं? अंकित इंस्पायर्स एंड ये खान के क्लैश के ऊपर, ये अंकित इंस्पायर्स को खान पे गुस्सा क्यों आया जी? देखिए ऐसा है कि बात वही है कि सब कोई ज्यादा चर्चित हो गया था, कोई कम चर्चित हो गया था, पैसा बराबर पीट रहे होंगे दोनों, दोनों ही अगेन वही अनसक्सेसफुल बच्चों के डिसकंटेंट से पैसा पीट रहे होंगे। खान वॉज पुश्ड बाय यूट्यूब, तो खान हैड अदर सोर्सेज। ठीक है, खान क्रिएटेड अ सिस्टम जहाँ पे यूट्यूब से उसको पैसा मिलना शुरू हुआ। और फिर बताऊं, इन लोग की अपनी कोचिंग में इस समय जितने लोग आके बच्चे पैसा नहीं दे रहे हैं, उससे ज्यादा लोग अपने यूट्यूब चैनल से कमाते हैं, तबियत से। ठीक है, तो लेकिन चर्चित कौन था? खान। एएनआई पे जाके पॉडकास्ट दे रहा है, टीवी चैनल पे बुलाया जा रहा है, इत्यादि इत्यादि। तो ये एक फेमस भाई, चेहरा फेमस नहीं होगा तो कोचिंग चलेगी कैसे? टीचर्स के नाम पे कोचिंग चलती है ना, तो नाम इसका चर्चित हो गया। बगल वाला पढ़ा रहा है, कह रहा है असली मेहनत मैं कर रहा हूँ, पढ़ा मैं रहा हूँ, बच्चे मेरे यहाँ से निकल रहे हैं और ज्यादा पैसा ये कमा रहा है। तो मौका मिला आज, तो राइवलरी में मौका ही का इंतजार होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि हर दिन गोलीबारी होती है। जिस दिन मौका मिल जाता है उस दिन मार दिया जाता है आदमी। आप पहले वाला जो सिचुएशन देखेंगे तो कोचिंग सेंटर्स के नाम चलते थे। ठीक है, कोचिंग सेंटर्स के नाम, कोचिंग सेंटर्स पूरा सेट ऑफ टीचर्स होते थे। कोई इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, कोई ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, कोई जनरल स्टडीज, कोई करंट अफेयर्स के साथ डील कर रहा है, क्योंकि करंट अफेयर्स भी अपने आप में मतलब डेली वाली न्यूज को भी डिकोड करना, उसको सेक्शन वाइज अरेंज करना एक बहुत बड़ा टास्क होता था। हम सभी मैं उस स्टेज से गुजरी हुई हूँ। तो अब क्या हो रहा है, अब इंडिविजुअल के नाम पे कोचिंग, वही ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, वही साइंस पढ़ा रहे हैं, वही मैथ्स पढ़ा रहे हैं, वही हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, वही सब पढ़ा रहे हैं। लाइक मैं अगर अपने व्यूअर्स से कहूँ तो हम लोग भाई हर सब्जेक्ट के लिए एक टीचर होता है, ठीक, तो वो अब जाता रहा, अब एक ही टीचर सब पढ़ा रहे हैं, जैसे कि खान, और खान के नाम पे चल रहा है वो। कल को ये पाइड पाइपर की तरह, जैसे जो पाइड पाइपर की स्टोरी है, ये बीन बजाएंगे और सारे इनके पीछे बच्चे, ये अगर बोलेंगे कुएं में कूद जाओ तो कुएं में कूद जाएंगे, बोलेंगे दंगे करो तो दंगे करेंगे, ये बोलेंगे ये करो तो ये करो। ये ऐसा कल्ट बनाने की कोशिश करे टीचिंग के नाम पे। नहीं गायत्री जी, ये पहले भी कर चुके हैं ये लोग काम। आप अपनी बात कहिए फिर मैं जी। अंकित इंस्पायर्स ने टारगेट जिस बात पे किया खान को कि ये झूठ बोल रहा है। ये जब कपिल शर्मा शो पे गया तो 200 रुपए बोले, हम 200 रुपए में पढ़ाते हैं। तो 80,000 का बिल कौन काटता है तुम्हारे कोचिंग सेंटर में? 80,000 की रसीदें कटती हैं बाकायदा, और पैसा काउंट हाथ से नहीं होता है, मशीन लगा के पैसा काउंट किया जाता है, और ऐसे गड्डियां उठा के फेंकी जाती हैं डब्बे के अंदर, ड्रम के अंदर गड्डियां फेंकी जाती हैं। क्यों? क्योंकि उतना काउंटिंग कौन करेगा, उतना टाइम नहीं, इतना पैसा आता है। 80,000 आप चार्ज कर रहे हो और आप शो पे जाके बोल रहे हो 200 रुपए में। दुनिया को बेवकूफ बनाने का ठेका ले रखा है आप लोगों ने। कपिल शर्मा के शो पर इसको क्यों बुलाया गया होगा? ऑब्वियसली इसकी प्रमोशन करने के लिए, जैसा मैंने कहा, वही कल्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, इसको बिहार का मसीहा बनाने की कोशिश की जा रही है। कपिल शर्मा के शो को सैकड़ों करोड़ रुपया देकर नेटफ्लिक्स ने खरीदा, ठीक है, तो उस या पहले भी जब ये गया था सोनिया जिसने भी किया था। कपिल शर्मा को के पीछे कौन है भाई, इतना बड़ा शो क्रिएट करने के पीछे? इसको अब देखिए, छोटी सी बात बता रहा हूँ, द वर्ल्ड इज कमिंग टू कम एंड ओन इंडिया। भारत का, जैसे हम लोग कई बार बात करते हैं कि फिल्मों में सिनेमा हॉल्स की कमर तोड़ के उसके बाद उनमें इन्वेस्टमेंट किया, सिनेमा हॉल्स की, आपके कंटेंट पे इनका, आपकी शिक्षा पे इनका। कम्युनिस्टों ने क्या, इसको जब 67-69 में जब शिक्षा व्यवस्था को अपने कब्जे में किया, तब से लेकर आज तक वो क्या कर रहे थे? टीचिंग प्रोफेसर्स के नाम पे बच्चों के दिमाग में क्या कूड़ा भर रहे थे। अभी कल एक इंटरव्यू वायरल हुआ है अपूर्वानंद का, पता नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस इनको ऐसे गधों, ऐसे घटिया लोगों को कैसे अपने यहाँ रखे हुए हैं। मनोज झा को रखे हैं। अपूर्वानंद क्या बोल रहा है? भारत का हर एक हिंदू एक पोटेंशियल रेपिस्ट है और एक पोटेंशियल मर्डरर है, वो मुसलमानों का या तो मर्डर करेगा या रेप करेगा। हिंदू के बारे में अपूर्वानंद बोल रहा है। कहाँ से आते हैं लोग? बाहर से पैसा पाते हैं। और ये पुराना अर्बन नक्सल है। अर्बन नक्सल की अगर शक्ल देखनी हो, प्योर मतलब प्योर इविल, दैट इज अपूर्वानंद। और ये केजरीवाल के साथ भी था। ऐसे लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने हुए हैं, आज के थोड़ी हैं।
पहले की एंट्री है और ऐसी एक नहीं है, एक मैडम और थी, पता नहीं कल उनका कोई आईआईटी में प्रोफेसरशिप में घुस रहा है, कोई घटियापन वहां बता रहा है, एंटी हिंदू एंटी ब्राह्मण सब चल रहा है, दलित मीम भीम फिल्म। अभी वो एक राख करके सीरीज आई है, रंगा बिल्ला केस पे बनाया, पूरा अपना दलित और हिंदू और मुसलमान एजेंडा पूरा उन्होंने डाल दिया। अली फजल से काम कराओगे तो क्या होगा, ऐसे उसको प्रमोट कर रहे हैं कंटेंट में, अली फजल और स्टूडेंट्स के ऊपर जो ये खान जैसा टीचर, सब फर्जी है, सब एजेंडाबाजी कर रहे हैं। और अल्टीमेटली वेयर इट इज गोइंग टू रिजल्ट टू, ये अनसक्सेसफुल बच्चे कहीं ना कहीं सरकार से व्यवस्था से परेशान हो जाएंगे, कहेंगे हमको राहुल गांधी चाहिए। इट विल लीड टू देयर वोटिंग प्रेफरेंसेस। ये जो पूरा गेम खेला जा रहा है, इट इज ओनली मेक श्योर कि बीजेपी को वोट ना जाए, और बीजेपी को वोट नहीं जाएगा तो राहुल गांधी बाय डिफॉल्ट पीएम बन जाएगा, उसको बस यहाँ रहने की जरूरत है। ही जस्ट हैज टू स्टे एंड एग्जिस्ट, दैट्स इट। 240 सीट आई थी, 10-15 सीट और नीचे हो जाती ना, और इसकी 99 के बजाय 120-130 हो जाती, 100% पीएम हो जाता, 100% पीएम हो जाता। एंड दिस इज और व्हाट ही रिक्वायर्स। एक बार पीएम हो गया तो ये कभी किसी दूसरे को वापस नहीं आने देता, ही मेक श्योर नहीं, पीएम हो गया ऐसा नहीं कि कोई वापस नहीं आ पाएगा, गायत्री जी ये तो तय है, पीएम हो जाएगा, भारत में आग जरूर लग जाएगी 5 साल में। भारत जितना तेजी से आगे बढ़ रहा था ना, उस प्रोग्रेस को रोकना है, उस प्रोग्रेस को रोकना है, और किसी न किसी रूप में वो एक आग लग जानी है। 5 साल केजरीवाल ने 10 साल में दिल्ली में क्या किया, अभी 5 साल में पंजाब में क्या कर रहा है, ममता बनर्जी ने 5-15 साल बंगाल में क्या किया, तबाही इतनी मचा दी है कि आप साफ कर। योगी जी जैसा आदमी उत्तर प्रदेश अभी सफाई कर रहे हैं, तो अभी परसों पता चला है कि लखनऊ में एयरपोर्ट के बगल में 2,500-3 हजार करोड़ की जमीन थी, पुलिस विभाग की थी, माफिया ने कब्जा कर रखा था, पता नहीं था, बाद में पता चला तो अब जाके छुड़ाई, तो उस पर एक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट बनाया। कितने गड्ढे में बैठे हैं हम अभी, हमें हवा भी नहीं है कि अभी चर्च कितनी जमीन लेके बैठा है, कहाँ कहाँ लेके बैठा है। जिमखाना का हमको आज पता चल रहा है कि अरे भाई सब सरकार की भूमि है, 5,000 लोग एंजॉय कर रहे हैं मस्त, पीढ़ी दर पीढ़ी उनका एक अलग क्लब चल रहा है। जुडिशरी कितनी करप्ट है, ब्यूरोक्रेसी कितनी करप्ट है, कितनी ज्यादा बाहर से इंस्पायर्ड होती है, बाहर के मतलब सिर्फ क्या पॉलिटिशियन बेच रहा था देश, ये लोग नहीं बेच रहे थे। ब्रिटिशर्स को तो भारत के पॉलिटिशियंस की आवश्यकता नहीं थी, ब्रिटिशर्स को तो भारत के आईसीएस और आईएएस अधिकारी पूरा हेल्प कर रहे थे, आज भी करते हैं। तो पॉइंटर्स कि हम कितने गड्ढे में बैठे हैं, क्यों अगेन एक सिस्टम आ जाएगा, राहुल गांधी एक बार पीएम बन जाएगा, नीचे वाले मस्त खेलेंगे, फिर वही तेजस्वी शिक्षा मंत्री हो जाएगा। अभी का धर्मेंद्र प्रधान आपको नहीं पसंद आ रहा, चलो एक बार समझ में आती है, ये क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, और वो टीवी के जोसेफ या हेमंत सोरेन, किसको बनाओगे, कौन सा मंत्रालय दोगे हमको जरा बताओ। अभिषेक बनर्जी तुम्हारा गृह मंत्री हो जाएगा, और बताओ, बनवा लो, तब बहुत पसंद आएगा आपको। अभी तो आपको कोई 2 मंत्री नहीं समझ में आ रहा, तीसरा निर्मला सीतारमण, अरे पिछले 5 साल में दुनिया का हाल देख लो, भारत की इकोनॉमी देख लो। डेटा पे बात नहीं करनी, एनालिसिस नहीं करनी है, ऐसे ही बच्चे चाहिए जो एक तो जिन उतनी काबिलियत ना हो या मेहनत करने की क्षमता हो चाहे ना हो, वो बच्ची जीवन में कभी हो सकता है अच्छा करे, इसमें कोई शंका नहीं है, पर टीचिंग इंस्टीट्यूट और शुरू के जो 3-4 साल वो अपने कोचिंग में बर्बाद करेगी ना, वो उसके दिमाग को जरूर प्रभावित कर देगा। तब राहुल गांधी आएंगे, कहेंगे बेटी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अरे तेरी माँ ने पूरा देश बर्बाद करके रखा, आजकल के बच्चे जो बर्बाद है ना, उसमें तुम्हारे पूरे खानदान का बहुत बड़ा रोल है। और लोग कहते हैं नेहरू की क्यों बात करते हो, नेहरू की इकोनॉमिक पॉलिसीज ने भारत को 99-91 तक लाके दिवालिया घोषित करने का पूरा प्लान बना रखा था। और नरसिम्हा राव जी की लाश जो है ना कांग्रेस दफ्तर में, इसीलिए सोनिया गांधी नहीं लाने दी, क्योंकि नरसिम्हा राव जी के जस्ट होने से कुछ पॉलिसीज से भारत लिबरलाइज हो गया, भारत आगे बढ़ गया थोड़ा सा, वरना तो बर्बाद करने में पूरे खानदान ने कोई कमी नहीं छोड़ रखी थी। आज भी ये चाहता है कि भारत में आग लगे, और आग लगाने के लिए इसको सिर्फ 99 सीट है ना आज, इसको 30-40 सीट और चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। और ये बच्चों के बल पे करेगा ये, और फिर बच्चे बाद में तरस, जैसे नेपाल वाला है, नेपाल वाला भी आया ना, उसके खिलाफ क्या क्या आया है, वो पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास क्रिश्चियन उसके जो क्या कहते हैं जो तौर तरीके होते हैं चर्चेस के, वैसी पूजा पद्धति चल रही है नेपाल में। कौन करा रहा है, यूट्यूब के द्वारा बनाया गया एक आदमी जब पीएम बन जाएगा तो क्रिप्टो क्रिश्चियन ही तो होगा, और क्या होगा।
अभी मैं 2 एग्ज़ाम्पल्स दूँगी, जिस जेनज़ी को ये भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि जेनज़ी पूरा का पूरा इंटेलिजेंट लॉट है, नहीं तो हम आज सुपर पावर होते। और ना ही वो बिल्कुल ही खड्डे में गया हुआ है, जैसे कि ये एक महिला सुपर एक्सेप्शनल आ गई कि 1 आउट ऑफ 100 इज़ नॉट 1% बट 0.1%। 15 साल की हर्षा, कोडिंग सीखा, 2 साल कोर्स किया। कोडिंग करते-करते इतनी सुपर डेवलपर हो गई कि शी एस्टैब्लिश्ड हर बिटकॉइन ट्रेडिंग, जिस टाइम पे ये था लीगल था भारत में एक ब्रीफ टाइम के लिए। इसने एस्टैब्लिश किया। शी सोल्ड इट ऑफ टू वन अमेरिकन बायर फॉर 1.5 मिलियन, जस्ट अ स्मॉल लैम्प। 1.5 मिलियन, मैं आज से 5 साल 7 साल पहले की बात बता रही हूँ, जब बिटकॉइंस वर इनिशियल। उसके बाद शी वाज कॉल्ड टू यूएस। यूएस जाने के बाद उसने अपनी ट्रेडिंग कंपनी खोली, जिसमें कि जो ट्रक्स चलते हैं कहाँ कहाँ पे, उनकी क्या क्या लोकेशन है, जीपीएस लोकेशन हर किसी के साथ शेयर करना विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। आज वो पता है आपका कितना है, वो 1.5 बिलियन डॉलर्स पर एनम अर्न करती है। आप जाके गूगल करिए। एक और छोटा दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। पानी के अंदर माइक्रो प्लास्टिक्स, नैनो फाइबर्स जिसे हम कहते हैं, आजकल वो बहुत कॉमन हो गया क्योंकि प्लास्टिक हर जगह यूज हो रहा है। इनफैक्ट जो वर्स्ट क्रिएशन ऑफ ह्यूमन काइंड है दैट इज प्लास्टिक। ठीक है, छोटा प्लास्टिक हो गुटके का हर जगह रोड पे नजर आएंगे, बड़ा प्लास्टिक हो, प्लास्टिक मैं ज्यादा इलाबोरेट नहीं करूंगी। 2 बच्चों ने, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, नींबू के नॉट नींबू इमली के जो बीज हैं उससे कैसे प्लास्टिक को पानी के अंदर से हटा सकते हैं, ये अभी 20 दिन पहले ही मेरे पास आया। तो एक ये भी है और एक ये भी है जनरेशन। तो ये जो माइनर जनरेशन है, मैं जिनको बोलूंगी, जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, कि राहुल गांधी को इसी माइनर जनरेशन की जरूरत है, इससे सतर्क रहने, क्योंकि ये फेल है, ये करप्टेड हो जाते हैं, एक टाइम के बाद फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, क्योंकि इनको वो नहीं मिला जो ये चाहते थे। तो एक जो गोल पोस्ट ये सेट करें वो गलत है, कि अगर हम आईएएस बने तभी हम कुछ बने, या हम आईपीएस बने तभी हम कुछ बने, वो गलत है। और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो 10-10 साल वेस्ट किए हुए हैं। आई मीन आई हैव सीन माय कपल ऑफ माय रिलेटिव्स, वो आज भी मुखर्जी नगर में बैठ के टीचिंग कर रहे हैं, जो दिल्ली का सेंटर है एक, जहाँ पे आईएएस की टीचिंग होती है। जब 5-7 साल नहीं क्लियर कर पाए तब वो टीचर बन गए। एक अंदर से फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। आपको 1 से 2 साल टेस्ट करो, उसके बाद निकल जाओ। उससे ज्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं होता है यहाँ पे। ये गैम्बलिंग है। कौन सा आंसर किस टीचर को, क्योंकि सब्जेक्टिव आंसर्स हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये पीसीएम नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं है कि इसका ये आंसर होगा, टिक मार्क टिक मार्क टिक मार्क, नहीं। दिस इज वेरी सब्जेक्टिव एग्जाम, और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स जुड़ जाते हैं। तो 1 से 2 साल के बाद ये लोगों को निकल जाना चाहिए। बट कमिंग बैक टू राहुल गांधी, गायत्री जी, ऐसे ऐसे आईएएस अधिकारी मैंने भी देखे हैं। मुझे लगता है भाई तुम बने कैसे, अब बने क्यों, सेम ईयर अब बोल नहीं सकता हूँ मुंह पे उनके। संदीप भाई फॉर ज्वाइनिंग। जी। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैसे एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। कुछ दिन पहले एक बच्चा मिला, यंग था ही, 25-26 साल को, वो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। उसने पहचान लिया, उसने कहा आप गायत्री जी के चैनल पर आते हैं ना, तो हम लोग तो सुनते हैं, तो आपके चैनल को भी तैयारी करने वाले बच्चे सुनते हैं जो सही हैं, जो राष्ट्रवादी हैं। हमने कहा राष्ट्रवादी का, यस सर बिल्कुल, बस ठीक है, ऐसे लोग भी हैं, ऐसे बच्चे भी होपफुल है। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।